नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं यतिन वर्मा, राष्ट्रपति रोवर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि ऑनलाइन पोर्टल जैसे ही स्टार्ट होता है तो हम हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको अवगत करवा देंगे। तो इसी पर मैं आज ये वीडियो लेकर आया हूँ। आपको स्टेप टू स्टेप वीडियो में दिखाया जाएगा कि कैसे अप्लाई करना है। लेकिन अप्लाई करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास ज़रूर रखें, जैसे कि फ़ोटो, साइन और कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट आईडी प्रूफ। तो चलिए शुरू करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो आप जैसे ही लिंक पर टैप करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ फॉर्म फिल करने से रिलेटेड आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, तो इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। खास तौर से उन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें जो कि फ़ोटो, साइन या आईडी प्रूफ से रिलेटेड है। जैसे ही आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो इस डिक्लेरेशन को टिक कीजिए, फिर स्टार्ट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। यहाँ क्लिक करते ही नया इंटरफेस आएगा। यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करते वक्त यूज़र आईडी में आपको अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है और पासवर्ड में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लगानी है। यह एनरोलमेंट नंबर रीजनल हेडक्वार्टर द्वारा जारी किए गए हैं। तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप अपने स्टेट की लिस्ट देखें, उसमें मिल जाएगा। राजस्थान स्टेट और छत्तीसगढ़ स्टेट के जितने भी कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लॉगिन करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जिसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल्स देखने को मिल जाएगी, जैसे कि आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, रेजिडेंशियल एड्रेस, यूनिट नेम, बीएसई यूआईडी नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, रैंक क्या है आपका, एनरोलमेंट नंबर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रवेश, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ राज्य पुरस्कार। इन सब डिटेल्स को चेक कीजिए। अगर बाय चांस इस पेज में आपको कोई एरर दिखता है आपकी डिटेल्स में, तो नेक्स्ट स्टेप में फॉर्म फिल करते हुए आप वहाँ से करेक्शन कर सकते हैं। ये सब डिटेल्स चेक करते वक्त आप अपने पास अपना आधार कार्ड और साथ में जो आपने इनिशियल स्टेज पे राष्ट्रपति फॉर्म फिल किया था, ये दोनों आप अपने पास रखें, क्योंकि उसमें आपकी सारी डिटेल्स है, तो आपको ईजी रहेगा अपनी डिटेल्स चेक करने में। ये सब चेक करने के बाद तो जैसे ही आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो ऊपर राइट कॉर्नर पे लिखा है क्लिक हियर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना आप स्टार्ट कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा और साथ ही एक इंस्ट्रक्शन पेज ओपन होगा जिसमें आपको इसमें बताया गया है कि कौन से ब्राउज़र पे आप ये एप्लीकेशन फॉर्म इजीली फिल कर सकते हैं, क्या क्या मैंडेटरी है, इसमें जो स्पेशल मार्क लगाए हुए हैं उसको भी आप ध्यान रखें। इंस्ट्रक्शंस को रीड करने के बाद नीचे क्लोज का बटन दिया हुआ है, तो आप इस पर टैप कीजिए। इसके बाद यहाँ आपको जो डिटेल्स दिख रही है उसको अपने डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग चेक कीजिए। चेक करते वक्त स्पेलिंग, स्पेस, हर एक कॉलम को बारीकी से देखें। अगर किसी कॉलम में मिस्टेक है तो आप उसे करेक्ट कीजिए। हर एक कॉलम के सामने कॉलम के रिगार्डिंग कंफर्मेशन मांगा गया है, जैसे कि इज़ योर नेम इज़ करेक्ट, इज़ योर फादर्स नेम इज़ करेक्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हर एक कॉलम को चेक करने के बाद आपको लगे इस कॉलम की डिटेल सही है तो इसके सामने येस पर क्लिक करें। तो मैं आपको कॉलम एडिट करके भी दिखा देता हूँ। जैसे हमें इस एड्रेस वाले कॉलम में करेक्शन करना है तो हम कॉलम में क्लिक करेंगे और एडिट करेंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। नीचे आएंगे तो आपको फिर से ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, स्टेट कोड, रैंक, आरएचक्यू एनरोलमेंट नंबर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रवेश, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ राज्य पुरस्कार देखने को मिलेंगे। इन्हें पुनः चेक करें और डॉक्यूमेंट से मिलान करें, अगर गलती हो तो करेक्ट करें। फिर नीचे एग्जामिनेशन सिटी के 4 कॉलम हैं, जहां आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम सिटी को फिल करें। एग्ज़ाम सिटी फिल करने के बाद और नीचे आएंगे तो आपको पेमेंट डिटेल देखने को मिलेगी कि कितनी फ़ी लगनी है। तो ऑनलाइन 2000 रुपये रेडी रखें ट्रांजैक्शन करने के लिए। इसके बाद और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने का कॉलम है, जहां आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो 50 to 100 KB के बीच की हो और फेस क्लियर दिखाई दे, तो यहाँ क्लिक हियर टू अपलोड पर क्लिक करें
और यहाँ से क्लिक करके फ़ोटो अपलोड करें। फ़ोटो के अपलोड होते ही ग्रीन कलर में फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली लिखा आ जाएगा, तो आप समझ लेना कि फ़ोटो सही से अपलोड हो चुकी है। क्लोज़ के बटन पर टैप करने के बाद आप यहाँ से बैक जाएं। फिर सेकंड कॉलम आईडी प्रूफ का है, तो क्लिक हियर टू अपलोड पर क्लिक करें। आईडी प्रूफ के रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शन को पढ़ें। आईडी प्रूफ पीडीएफ, जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में और 1 MB से कम का साइज हो। ड्रॉप फाइल्स के कॉलम पर क्लिक करके आईडी अपलोड करें। यहाँ भी अपलोड होने के बाद फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली लिखा आ जाएगा। क्लोज के बटन से फिर से बैक जाएं। सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए कॉलम पर क्लिक करें और यहाँ से साइन अपलोड करें। सक्सेसफुली लिखा आने के बाद क्लोज के बटन से बैक जाएं। इन तीनों कॉलम के सामने अपलोडेड सक्सेसफुली आ जाएगा, तो आगे बढ़ें। नीचे जाएंगे तो एक डिक्लेरेशन है, तो इसको पढ़िए। आई एग्री पर क्लिक करें। कैप्चा कोड को फिल करें। फॉर्म डिटेल्स को पुनः चेक अवश्य करें और चेक करने के लिए प्रीव्यू पर जाएं। यहाँ से फिर से एक एक डिटेल्स को फाइनली चेक करें। चेक करने के बाद ऊपर एक छोटा क्रॉस का मार्क है, उस पर क्लिक करके बैक जाएं। सब डिटेल्स सही होने पर सबमिट पर क्लिक करें। ऊपर एक बार फिर से कंफर्मेशन मांगा जाएगा कि फाइनली सबमिट करना चाहते हैं। ओके पर क्लिक कीजिए। फिर ये सीधा आपको SBI के पेमेंट गेटवे पर ले जाएगा, जहां आपको पेमेंट करनी है। तो यहाँ SBI नेट बैंकिंग, किसी और बैंक के थ्रू नेट बैंकिंग या UPI से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। हम यहाँ UPI से करेंगे। पेमेंट ट्रांजैक्शन के लिए आपके पास सिर्फ 5 मिनट होंगे। नीचे देखेंगे तो उसमें 2 ऑप्शन है ट्रांजैक्शन के लिए, UPI ID लगा के या फिर QR कोड से। यहाँ हम QR कोड के थ्रू करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने QR कोड आ जाएगा। इसे अपने मोबाइल के पेमेंट ऐप से स्कैन करें और ट्रांजैक्शन करें। ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होते ही आपको बता देगा और ओके पर क्लिक करके बैक चले जाएं। 10 सेकंड के लिए एक पेज ओपन होगा जिसमें सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन का बताएगा और बैक चला जाएगा, जहां आप लिखा हुआ देखेंगे कि एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। नीचे जाएंगे तो आपने जो जो डिटेल फिल की है वो पूरा इस एप्लीकेशन फॉर्म में दिखेगा। फिर ऊपर राइट कॉर्नर से आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लें। तो मैं अब आगे आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊँगा जो आपके एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगे, जैसे कि हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, उसके अलावा स्काउटिंग फॉर बॉयज से रिलेटेड क्वेश्चन इत्यादि इत्यादि। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। धन्यवाद।